तो हेलो बच्चों, मिसलेनियस से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया था, ठीक। 9वां बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कहा है कि r बराबर इतना, r दिया है रिलेशन ए बी सच दैट A comma B belongs to N, imply this and A बराबर B स्क्वायर। ठीक, तो पूछ रहा है और द फॉलोइंग केस, ठीक, लेट आर इतना, आर फॉलोइंग केस ट्रू। कौन सा केस ट्रू है ये पूछ रहा है। पहला क्या दिया है, A कामा A belongs to R for all A belongs to नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है? ठीक, ये पूछा है। ठीक, 9वां है क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद दूसरा पूछा है, ठीक, कि ये आपका 9वां का दूसरा ए क्या दिया है, A कामा B belongs to R, तो implies this B कामा A belongs to R। ठीक, तीसरा दिया है A कामा B belongs to R and B कामा C belongs to R, तो दिखाना है कि A कामा C belongs to R। अब ध्यान से देखो, इसको पहले देखो, ध्यान से देखो। अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है तो कैसे लिख रहे हैं, A B का स्क्वायर। तो A कामा A बिलोंग्स टू होगा, ये चेक करना है। ठीक, तो बताना है, तो देखो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, सिंस A जो है B के स्क्वायर के बराबर है, A जो है B के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो हम रिप्लेस कर देते हैं, किसको, B के जगह पे A, तो क्या हो जाएगा, A के स्क्वायर के बराबर। तो ये नॉट पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, हर नंबर के लिए नहीं, 1 के लिए पॉसिबल है लेकिन हर नंबर के लिए पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहा है, तो हर नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं। जैसे 2 ले लिए तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ हमने जैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहला है ये, तो लिखेंगे नाउ A कामा B बिलोंग्स टू R, तो लिख रहे हैं A बराबर B स्क्वायर। ठीक, तो हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, हमने रिप्लेस कर दिया, क्या, B के जगह पे मैंने A रख दिया, तो क्या हो जाएगा, A कामा A नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये ट्रू नहीं होगा। अब यहां देखो, इसके अनुसार लिखेंगे A कामा B बिलोंग्स टू R, तो इसको लिख रहे हैं A बराबर B स्क्वायर। ठीक, तो देयरफॉर, ठीक, तो क्या B बराबर A स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर B बराबर A स्क्वायर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई, नहीं होगा। देयरफॉर B कामा A नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये भी नो होगा। अरे भाई, A कामा B, R को लिख रहे हैं A बराबर B स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, B बराबर A स्क्वायर, तो ये कभी पॉसिबल होगा नहीं। जब A बराबर A जो है B स्क्वायर के बराबर है,
तो क्या b कभी a स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा, नो। इसी प्रकार यहां देख लो, सिंस a बराबर b स्क्वायर और b किसके बराबर है? c स्क्वायर, तो यहां वैल्यू रख दो b का, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b के वैल्यू क्या है? c स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू c के पावर 4, ठीक। तो a की वैल्यू c के पावर 4 नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, c स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा इसको क्या लिखेंगे? a इक्वल टू c स्क्वायर लिखेंगे, ये आना चाहिए लेकिन नहीं आया, तो ये भी a कामा c नॉट बिलोंग्स टू r, बिलोंग नहीं कर लीजिए। 10वां देखिए, मिटा दें, ये 9 नंबर था। दसवां देखिए, दसवां क्या कह रहा है? ए सेट दिया है 1 2 3, दिया है 4, बी सेट दिया है 1 5 9 11 15 16, ठीक। फंक्शन दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5, ठीक। और क्या दिया है? 2 11 कह रहा है कौन सा ट्रू होगा? एफ इज ए रिलेशन ए टू बी, पूछ रहा है ए टू बी, तो ए टू बी ध्यान से देखो, ए के सभी एलिमेंट, ए टू बी मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो देखो ए में कौन एलिमेंट था? ए 5 से किससे रिलेटेड है? 5 से। 2 किससे रिलेटेड है? 9 से। 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। 4 किससे रिलेटेड है? 5 से। 2 किससे रिलेटेड है? 11 से। बी में एलिमेंट देखो क्या है? बी में 1 5 हो गया, 9 11 15 लिख दे रहा है, 16 हो गया ये। तो देखो चेक करो, कह रहा है कि ए से बी में रिलेशन एफ है फंक्शन, तो हाँ देखो है ना, तो एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखेंगे? एस। देखो सब रिलेशन रखेंगे, यानी रिलेशन क्या होता है बताए हैं कि प्रत्येक ये एलिमेंट इमेज रखें। अब क्या कह रहा है कि यह फंक्शन ऑफ ए टू बी, यह फंक्शन ए टू बी यानी फंक्शन है ए टू बी। ध्यान से देखो ए में कौन है? ए के बेटा, तो ए वाला बेटा है, बेटा का बाप चेक करो, एगो बाप है ना, दूगो बाप नहीं ना है। 1 नाम के बेटा के कितने बाप हैं? एक ही है, 5 है। 2 नाम के बेटे के कितने बाप हैं? 2 है। यहाँ देखो 2 का बेटा कौन, 2 का बाप कौन है? 11। यहाँ 2 का बाप 9, दूगो बेटा बाप हो गया ना, गलत हो गया, फंक्शन नहीं ना हुआ, नहीं, ठीक। यही करना था। 11 नंबर देखिए, मिटा दें। 11 नंबर कह रहा है कि जेड टू जेड फंक्शन है, यह इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट है किसका?
सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड का। ठीक, फंक्शन दिया है ए बी ए प्लस बी सच दैट ए बी कामा जेड। ये दिया है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ये पूछ रहा है जेड टू जेड फंक्शन होगा, ये बताना, ध्यान से देखो। तो कह दो कि ए की वैल्यू हमने 1 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो बोलो क्या मिलेगा फंक्शन। यहाँ 1 into 1 दैट इज 1, ये 1 + 2 मिल गया। ठीक, ए की वैल्यू, ठीक, बात समझ में आई, बोलो। अब देखो, अब -1 ले लेते हैं। ठीक, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, एक बार क्या लिए, 1 लिए, एंड एक बार ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -1। ठीक, इसी तरह करेंगे। तो बताओ 1 के दो, एक ही बेटा के 2 बाप हो गए। अरे f1 की वैल्यू 2 आ गई, या f1 की वैल्यू -2, तो क्या हो गया, नॉट फंक्शन। एक ही बेटा के 2 बाप, तो नहीं फंक्शन। 12वां देखो, 12वां देखो, दिया है ए की वैल्यू क्या दिया है, 9, 11, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, F टू F कहा है। अब ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखते जाओ। F कहा है कि A to N। ठीक, ये 12 है। कह रहा है कि n इज ए हाईएस्ट प्राइम नंबर, Fn इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर n, ऑफ फैक्टर n, ऑफ फैक्टर n। ये कह रहा है फैक्टर n, तो रेंज बताना है, रेंज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो रेंज क्या होगा। तो देखो रेंज क्या होगा, तो देखो n की वैल्यू क्या रखेंगे, जो हमें हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर मिले। तो देखो इसमें क्या मिलेगा, 3 3 जा 9। ठीक, तो और 1 भी मिलेगा, तो हाईएस्ट क्या होगा, 3 होगा। इसमें क्या मिलेगा, बोलो, इसमें आपका 2 into 5 into 1, तो क्या लेंगे, 5 लेंगे। इसमें 11 लेंगे, इसमें 2 3 6 दूना के 12, क्या मिलेगा, 3 ले चुके हैं, 13 में क्या मिलेगा, 13। तो ये हाईएस्ट प्राइम नंबर हो गया फैक्टराइजेशन किसका, n का, यानी n कहाँ है, ये है। ठीक, तो ये रेंज हो गया। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब एक्सरसाइज चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसको अब लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, लाइव क्लास। ठीक, तो लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, समय बता दूंगा कल। ठीक, धन्यवाद।